Hello, Namaste. Hope you all are doing well. Once again, I am here. Today, I will conclude the chapter 1 of class 6, that is our environment. और इस लास्ट वीडियो में चैप्टर 1 की लास्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस हमारे एनवायरनमेंट में कैसे बना रहता है। तो मैंने आपको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में बताया है, जिसमें प्लांट अपना खाना खुद बना देता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो दिन के समय लाइट के प्रेजेंस में प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करके, वाटर को यूटिलाइज करके, और क्या बनाता है, और बनाता है प्लांट्स। क्या बनाते हैं प्लांट्स, आप बताइए? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। फिर इस ऑक्सीजन को कौन यूटिलाइज करता है? सारे एनिमल्स। किस प्रोसेस में? रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन में क्या करते हैं हम? फूड को बर्न करके ऑक्सीजन के हेल्प से क्या रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और यही कार्बन डाइऑक्साइड वापस से कहाँ आ जाता है? नेचर में। और फिर इस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज कर लेता है। तो इस तरह से एक जगह से कार्बन डाइऑक्साइड निकला, कहाँ से? रेस्पिरेशन होने के बाद हम आपने सारे ने कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल किया, एनवायरनमेंट में गया, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट फोटोसिंथेसिस में यूज कर लिया, और फोटोसिंथेसिस करने के बाद ऑक्सीजन रिलीज किया, और फिर उसी ऑक्सीजन को हम रेस्पिरेशन में यूज करते हैं। तो इस तरह से एक साइकिल चलते रहता है और दोनों का बैलेंस बना रहता है। एक तरह से ऑक्सीजन इधर निकल रहा है, फिर यूज हो रहा है, और फिर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रहा है, और फिर ऑक्सीजन निकल रहा है। इस तरह से एक साइकिल चलते रहता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया। और इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट कौन कौन से वर्ड हैं, टर्म हैं, जो आपको बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला टर्म है बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मीन्स क्या होता है? ऐसे सब्सटेंसेस जो ब्रोकन डाउन हो सकते हैं, सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो सकते हैं। और उनको कौन ब्रोक डाउन करता है, कौन कन्वर्ट करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे सब्सटेंस क्या कहलाते हैं? बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। और जस्ट इसका उल्टा, जो ब्रोकन डाउन नहीं हो सकते सिंपलर सब्सटेंसेस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, वैसे सब्सटेंस कहलाते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। सेकेंड थिंग है कंज्यूमर। मैंने आपको बताया था कि ऐसे जो हम लोग एनिमल्स हैं, जो हम प्रोड्यूस नहीं कुछ कर सकते हैं, हम सिर्फ कंज्यूम कर सकते हैं, खपत कर सकते हैं, अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, प्रोड्यूसर के द्वारा बनाए हुए खाने पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो वैसे एनिमल्स, ये वैसे ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएंगे? कंज्यूमर कहलाएंगे। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? अगला टर्म है डिकम्पोजर्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना डिराइव करते हैं कहाँ से? डेड और डिकेइंग प्लांट या एनिमल्स से। वैसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं डिकम्पोजर्स। अगला टर्म है फूड चेन। फूड चेन क्या है? एक सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो इंटर रिलेटेड है, उनका एक सीक्वेंस है कि कौन किसके को खाएगा वाया फूड के द्वारा। वो अपने एक उनका सीक्वेंस है जिसमें वो इंटर रिलेटेड है, और एक कौन किसको खाएगा, इसी सीरीज को बोलते हैं फूड चेन। अगला टर्म है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, और जिसको हम अपनी नंगी आँखों से नहीं देख सकते हैं। तो उनको कैसे देखेंगे? उनको माइक्रोस्कोप से वो दिख जाएंगे। तो वैसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो मीन्स ही होता है छोटा, बहुत ही छोटे ऑर्गेनिज्म। अगला है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, जो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब है ओमनीवोर्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं, मीट फ्लेश भी खाते हैं, सारा कुछ खाते हैं। वैसे ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स क्या कहलाते हैं? ओमनीवोर्स कहलाते हैं। प्रोड्यूसर है अगला टर्म। प्रोड्यूसर कौन होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाए और लोग उनसे मांगे, वैसे ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं प्रोड्यूसर। अगला टर्म है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो जब हम रेन वाटर का यूटिलाइजेशन करते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं और उसको स्टोर करके रखते हैं, वापस से उसको किसी काम में रीयूज करने के लिए, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अगला टर्म है स्केवेंजर। स्केवेंजर क्या होता है? ऐसे बर्ड्स या एनिमल्स जो डेड एनिमल्स को खाते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं, हमारे लिए हेल्पफुल है, वो हो गए स्केवेंजर। अगला टर्म है वर्मी कंपोस्टिंग। इसमें क्या होता है? ये कंपोस्ट बनाने का एक तरीका है
जिसमें बहुत सारे सूटेबल वर्म्स को यूज किया जाता है, जैसे रेड वर्म है या अर्थ वर्म है। ये वर्म्स क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि ये जल्दी से उसको ब्रेक डाउन करके उसको फर्टाइल बना के वो क्या करते हैं,